हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तुलसीदास जी ने श्री रघुवर के चरित्र वर्णन करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा था कि हे पवन कुमार, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिए। बल, बुद्धि और विद्या प्राप्ति की कामना से हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, आप ज्ञान और गुणों के सागर अर्थात समुद्र हैं। जिसके गुण होते हैं उसी को ज्ञान होता है। गुण ही तो ज्ञान का साधन है, गुण ही तो ज्ञान का आधार है। हे भक्तवत्सल हनुमान, आपको भगवान श्री राम के स्वरूप का सम्यक ज्ञान है। आपको भगवत स्वरूप का ही ज्ञान है। भगवान किसी भी स्वरूप में आ जाएं तो भी आप अपने गुणों की विशिष्टता से उनको जान जाते हैं। आप में जो क्षमा, दया, तितिक्षा आदि गुण हैं वे तो हैं ही, किंतु ये गुण बहुत ही विशिष्ट हैं कि यदि भगवान किसी भी प्रकार की नर लीला करते हैं, उस लीला को देखकर आपको विमोह नहीं होता है। यदि श्री राम रघुनाथ जी विदेह नंदिनी सीता के लिए नर रूपानुरूप रुदन करने लगते हैं या शक्ति से आहत मूर्छित लक्ष्मण को अचेतन अवस्था में देखकर व्याकुल होकर रुदन करने लगते हैं, तो भी आपकी अनन्य निष्ठा के गुण के कारण भगवान श्री राम जी के प्रति अश्रद्धा और भगवत्ता में संदेह नहीं होता। अपने इस देव के प्रति किसी भी स्थिति में संदेह न होना ही सर्वोत्तम गुण है। इसी को अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं, इसी गुण को अनन्य निष्ठा कहते हैं। यह संपूर्ण विश्व गुणों और दुर्गुणों से परिपूर्ण है। विश्व की प्रत्येक वस्तु के गुणों को तथा दुर्गुणों को पूर्ण रूप से जानना तो किसी भी जीव की बुद्धि से परे है। देश, काल, परिस्थिति के कारण एक ही वस्तु के गुणों दुर्गुणों में परिवर्तन हो जाता है। किसी काल में जो वस्तु गुणकारी है, हितकारी होती है, वही वस्तु किसी भिन्न काल में अहितकारी हो जाती है। इसीलिए किसी वस्तु के गुणों का स्थायित्व निर्णय करना तथा दुर्गुणों का स्थायित्व निर्णय करना ही कठिन है। हे ज्ञान गुण सागर, आप में यह शाश्वत ज्ञान है कि कौन सी वस्तु किस काल में, किस स्थान में तथा किस परिस्थिति में गुणकारी होती है तथा किस काल में, किस देश में तथा किस परिस्थिति में अहितकारी होती है। इतना विशिष्ट विशाल ज्ञान तो एकमात्र आपको ही है। आपको भगवान के स्वरूप का ऐसा यथार्थ ज्ञान है कि आप परा अपरा दोनों ही विद्याओं को जानते हैं। भगवान की अपरा विद्या माया है। कार्य जगत को जितनी अच्छी प्रकार से जानते हैं, उतनी ही अच्छी प्रकार से मुक्तिकारी का परा विद्या को भी आप जानते हैं। भगवान की परा अपरा विद्या दोनों को ही जो जानता है वही ज्ञान सागर होता है, वही गुण सागर होता है। आप ही ज्ञान प्रदाता हैं और आप ही गुण प्रदाता हैं। आपके द्वारा प्रदत्त लेश मात्र के ज्ञान से तथा आपके द्वारा प्रदत्त लेश मात्र के गुणों से ही जीव भगवत प्रिय हो जाता है। इसलिए ऐसी विद्या प्रदान कीजिए, ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए कि श्री राम मुझे अति प्रिय लगने लगे और मैं श्री राम का अति प्रिय हो जाऊं। हे ज्ञान गुण सागर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय कपीस तुहि लोक उजागर। हे कपीस, हे पवन पुत्र, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने भी कपि अर्थात वानर हैं वे तो शाखा मृग हैं, घोर अज्ञानी हैं। वे तो पशु हैं। पशु योनि के शरीर में आपने अवतार लिया है। यद्यपि आपकी वानर योनि नहीं है, तथापि आपकी आकृति तो वानर जैसी ही है। संपूर्ण विश्व में जितने भी वानर हैं उनके ईश अर्थात आप स्वामी हैं। कोई भी कपि भगवत भक्त नहीं होते हैं। इस विश्व में नर योनि में ही ज्ञानी मनुष्य होना दुर्लभ है, तो वानर योनि में ज्ञान गुण सागर वानर कैसे हो सकते हैं। हे नाथ, जैसे श्री राम मनुष्य शरीर में रहते हुए भी मनुष्य नहीं है, इसी प्रकार आप भी कपि अर्थात वानर शरीर होते हुए भी वानर नहीं है, कपि नहीं है।
जैसे श्री राम जी मनुष्य शरीरधारी होते हुए भी मनुष्य सहित संपूर्ण चराचर जीवों के नियंता हैं, इसी प्रकार आप भी वानराकृति होते हुए भी आप वानर नहीं हैं, अपितु संपूर्ण कपियों अर्थात वानरों के नियंता हैं, स्वामी हैं। तिहु अर्थात तीनों लोकों में यह रहस्य उजागर अर्थात प्रसिद्ध है। आप ही भगवान श्री राम जी के अनन्य हैं, आपके सहित ही रामचरित्र है, आपके बिना तो श्री रामचरित्र ही हो भी नहीं सकता। यह रहस्य भी जगत विदित है। आचार्य ब्रजपाल शुक्ल, श्रीधाम वृंदावन। वाचक स्वर अखिलेश उपाध्याय।